देवी पूजा करने वाले देश में बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं तकरीबन रोज ही अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती है। ये शैतान अब तो दिन के उजाले में निकलते हैं, अपने झुंड के साथ बच्चियों का शिकार करने हवस की पतंग बनाकर उड़ाते हैं। जहाँ ये पतंग गिर गई वहाँ के बच्चे उनका शिकार बन जाती है। बच्चियां भी पूजा कर करके थक जाती हैं, काली माँ आती नहीं है। लेकिन फिर आता है एक सलार, एक वेदा जो लिखित कानूनों को नहीं मानता है। वह इन अतिथियों की बलि चढ़ाता है और बन जाता है एक ऐसा नायक जिसके लिए भाषा, प्रांत और परंपराओं की सीमाएं टूट जाती है। फिल्म सलार पार्ट 1 फायर का ये एक लोता दृश्य प्रभास को मर्दांगी के उस उत्कर्ष पर ले जाता है जहां इससे पहले वो सिर्फ बाहुबली में पहुंचे थे। एक माँ और मामा यहाँ भी, एक काल्पनिक राजकुमारी भी यहाँ है, लेकिन इस बार कहानी में एक दोस्त भी है जिस पर हाथ डालने वाले का वेदा हाथ ही नहीं काटता, वह काटता है उसका गला। किनुस्किया असम में अपनी शिक्षक माँ के साथ रह रहा वेदा अपनी माँ को दिया वचन निभाने को हिंसा से दूर है। लेकिन एक दिन एक युवती अमेरिका से आकर 25 साल से शांत पड़ी इस कहानी में हलचल मचा देती है। उधर खानसर में सत्ता संघर्ष जारी है। कुर्सी पर बैठा राजा मन्नार खुफिया सूचना की पुष्टि के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है तो उसकी बेटी राज सत्ता संभालती और फिर यहाँ शुरू हो जाते हैं जानलेवा षड्यंत्र। ये साम्राज्य चलता है बलेदेव राज्यम बलेदेव आश्रम के सूत्र से और बल तो वेदा में काली के बेटे जैसा है। फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर अपनी मेकिंग में एनिमल से भी भयावह, उससे ज्यादा हिंसक और उससे भी ज्यादा विभत्स है। वीडियो गेम जनरेशन को ऐसी ही फिल्में बड़े पर्दे पर चाहिए। वे मोबाइल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि घर के बड़े टीवी पर भी ये हिंसक वीडियो गेम खेल खेल कर बोर हो चुके हैं। वे इन अनुभवों को आईमैक्स पर्दे पर जीवित होना देखना चाहते हैं। KGF सीरीज की फिल्में बनाकर लेखक निर्देशक प्रशांत नील ने ये तो समझ ही चुके हैं कि इतिहास में कल्पनाओं की कहानियां ले जाकर भारतीय दर्शकों को रिझाया जा सकता है, खासकर तब जब इसमें एंग्री यंग मैन जैसा एक तड़का हर भाषा के प्रांतों में खूब पसंद किया जाता रहा है। प्रशांत नील ने इस बार गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कहानी रची है कि KGF की कहानी से कम इस फिल्म में न तो मिलती दिखाई देती है और ना ही KGF स्टार या सी फिल्म में कहीं दिखते हैं। लेकिन ये कहानी अभी लंबी चलने वाली है। दो दोस्तों की कहानी को अपनी कहानी का बीज बनाते हुए प्रशांत ने एक इतना विशाल बरगद तैयार किया है कि इसकी छेपक कथाओं की संख्या गिनते गिनते फिल्म की हीरोइन भी हाँफ जाती है और रुक कर 2 घूंट लेना चाहती है। प्रभास की बड़े पर्दे पर आमद के समय बजने वाली सीटियां उनकी लोकप्रियता का असली प्रमाण है और प्रभास ने शीत लेकिन खूंखार किरदार को निभाया भी बहुत सलीके से है। लेकिन फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर अकेले प्रभास की फिल्म नहीं है। फिल्म के मुख्य किरदार वेदा के बचपन के दोस्त वर्धा की इस मूल कहानी में पृथ्वीराज सुकुमारन ने बड़े वर्धा का किरदार निभाया है। वह खानसार के राजा की दूसरी पत्नी की संतान है। वेदा की माँ की लाज बचाने के लिए दी गई कुर्बानी के चलते वह दर बदर होता है, लेकिन बुढ़ापे में राजा को इस राजकुमार की याद आ ही जाती है और राजा के इस एक फैसले से पूरे खानसार के सिपल व सालार और सरदार बौखला जाते हैं। सलार का शाब्दिक अर्थ भी सरदार ही है। वर्धा की जान मुश्किल में होती है तो उसे बचाने उसका बचपन का सलार देवा फिर लौटता है। प्रभास ने यदि एक बेटे के तौर पर कई दृश्यों में बढ़िया भावनात्मक अभिनय किया है तो पृथ्वीराज सुकुमारन पहले एक लाचार राजकुमार और फिर दोस्त का साथ पाकर बने सुरवीर के रूप में खूब प्रभावित करते हैं। जगतपति बाबू जितनी देर भी पर्दे पर दिखते हैं उनका रुआ काबिले गौर होता है। श्रुति हसन का किरदार कहानी के इस पहले हिस्से में सिर्फ प्रेरक का काम करता है। फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर के महिला किरदारों की कमान संभाली है श्रेया रेड्डी ने सियासत की सोसर पर तमाम पुरुष किरदारों के बीच एक महिला किरदार को बहुत ही दमदार तरीके से स्थापित किया है। फिल्म एनिमल को कोसने वालों को फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने का एक और मौका देने जा रही है। फिल्म केवल वयस्कों के लिए है, हालांकि एनिमल की तरह यहाँ कोई नग्न दृश्य नहीं है। पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी कहती है जिससे सिरे 1970 से 2070 तक के कालखंड में फैले हुए हैं।